अगर साउथ दिल्ली बात करें तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकता रहेंगी डेवलपमेंट को लेकर, जन कल्याण को लेकर? कि भाजपा चुनाव जीतेगी साउथ दिल्ली से, पहले से भी ज़्यादा मतों से जीतेगी। और उसके बाद जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जेल में है। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है, खत्म करना चाहती है। इंसुलिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है जेल के अंदर। इस पर आप क्या? अरविंद केजरीवाल यदि इंसुलिन लेना ही नहीं चाहते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं दिया जा सकता। अभी हाल ही का एक संबोधन है प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें एक बयान है कि अगर कांग्रेस जीत गई तो संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी, महिलाओं का मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा। 2.5 करोड़ घुसपैठिए मुसलमान देश में रहते हैं, तो बताए कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी रामवीर बिधूड़ी। रामवीर बिधूड़ी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं सर लोग बाग बता रहे हैं। आज आप साधनगर पहुंचे हैं, आप मीटिंग्स लोगों से कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। क्या कुछ बेसिकली रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? नहीं, पब्लिक तो मोदी जी को वोट देना चाह रही है और देगी। मतदाता प्रधानमंत्री जी के दीवाने हैं। सब तरफ बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मुझे लगता है कि साउथ दिल्ली वाली जो सीट है वो भारी मतों के अंतर से हम लोग जीत पाएंगे। 70% से ज़्यादा वोट इस बार साउथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलने वाला है। सभी ने मन बनाया हुआ है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बिधूड़ी जी, अगर साउथ दिल्ली बात करें तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकता रहेंगी डेवलपमेंट को लेकर, जन कल्याण को लेकर? अरे भाई, अभी तो साउथ दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने नरक में तब्दील कर दिया। हर तरफ लोग शिकायत कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बच्चों के लिए कोई खेल का मैदान विकसित नहीं किया गया, कोई पार्क नहीं बनाया गया, कोई स्टेडियम नहीं बनाया गया, कोई नया स्कूल नहीं खोला गया, कॉलेज नहीं खोला गया, कोई अस्पताल नहीं बनाया गया। तो हर तरफ लोग जो हैं शिकायत कर रहे हैं। ये भी शिकायत करते हैं कि गांव में कोई अच्छा बारात घर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या करती रही है। हर तरफ लोगों की शिकायतें हैं और इस बार क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है कि भाजपा चुनाव जीतेगी साउथ दिल्ली से, पहले से भी ज़्यादा मतों से जीतेगी। और उसके बाद जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। केंद्र में भी मोदी जी की सरकार होगी, दिल्ली में भी मोदी जी की पार्टी की सरकार होगी। दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगी और दिल्ली के लोगों की जो भी आज समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, राजनीति गलियारों में घमासान भी देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही का एक संबोधन है प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें एक बयान है कि अगर कांग्रेस जीत गई तो संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी, महिलाओं का मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस गई है। इस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? अरे, कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन कमीशन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को तो सोनिया गांधी और जिस राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से यह स्टेटमेंट दिलवाया कि देश के पास जो भी साधन हैं, संसाधन हैं, उन पर सबसे पहला अधिकार मुसलमान का है। तो इस देश में तो बांग्लादेशी मुसलमान भी रहते हैं, रोहिंग्या मुसलमान भी रहते हैं, घुसपैठिए हैं। 2.5 करोड़ घुसपैठिए मुसलमान देश में रहते हैं, तो बताए कांग्रेस पार्टी क्या जो बांग्लादेश से घुसपैठिए मुसलमान आए हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, क्या हमारे सभी संसाधनों पर क्या उनका पहला अधिकार होगा? तो इसका जवाब तो सोनिया गांधी को देना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी के नेता से ही पूछना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है उन्होंने केवल देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोट किया है कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, कांग्रेस के नेता ने या कांग्रेस की ये इस मामले में स्टैंड रहा है। और यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्टैंड ठीक नहीं था तो कांग्रेस पार्टी को प्राइम मिनिस्टर के
उस स्टैंड को कंट्राडिक्ट करना चाहिए था, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी, तो कभी स्थिति स्पष्ट करी नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जेल में है। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। इंसुलिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है जेल के अंदर। इस पर आप क्या? देखिए, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के मातहत है। जो भी वहाँ स्टाफ है, सभी स्टाफ दिल्ली सरकार के अधीन है। अरविंद केजरीवाल यदि इंसुलिन लेना ही नहीं चाहते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं दिया जा सकता। वो दूसरी कुछ टैबलेट्स ले रहे हैं, निरंतर ले रहे हैं। यदि अरविंद केजरीवाल आम खाएंगे, केला खाएंगे, पूड़ी सब्जी खाएंगे, देसी घी का हलवा खाएंगे और उसके बाद शुगर टेस्ट कराएंगे तो शुगर लेवल तो बढ़ ही जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल को अपनी सेहत की चिंता होनी चाहिए। उनको अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, खाली एक कि उनको ज़मानत मिल जाए। अरविंद केजरीवाल को मैं सलाह देता हूं कि उनको मोटा अनाज खाना चाहिए और मिठाइयों से उनको बचना चाहिए। उनका शुगर लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। अब तो वो कह रहे हैं कि उसमें सीसीटीवी लगा है, मोदी जी और अमित शाह दोनों नज़र रख रहे हैं कि वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। देखिए, बात यह है, आम आदमी पार्टी के लोग सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलने का इनका काम रह गया है। और मैंने बार बार कहा है कि हिटलर कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग सच मान लेंगे। ये सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। अरे भैया, दिल्ली की चिंता करो। अभी थोड़े दिन के बाद मानसून आएगा, उसकी क्या तैयारी है। अभी लोग गली गली में जो हैं बेचारे सड़कों पर आ गए हैं, खाली मटका लेके। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आप लोगों को पीने का पानी मिले उसका कोई प्रबंध नहीं कर रहे हैं। या फिर उसके बाद मानसून आ जाएगा, फिर दिल्ली जो है वो बरसाती पानी में डूब जाएगी। तो इनको इस बात की चिंता नहीं है। केवल ये बहस कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अरे अरविंद केजरीवाल जी इंसुलिन मांगेंगे तो उनकी अपनी जेल है, उनके अपने अफसर हैं और उनके जेल के अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि उन्होंने बहुत पहले इंसुलिन बंद कर दी थी, उनसे आग्रह किया गया। उन्होंने जेल अधिकारियों के आग्रह को स्वीकार नहीं किया और जो डॉक्टर्स ने उनको डाइट का जो चार्ट दिया है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनको बताया गया कि आप जिस तरह की डाइट ले रहे हैं ये डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल अपनी जान को स्वयं जोखिम में डालते हैं केवल इसलिए कि उनको जमानत मिल जाए, क्योंकि अब उनको जेल में रहना पड़ रहा है। उससे पहले वो राजमहल में रहते थे, जिसे राजमहल के ऊपर 179 करोड़ रुपया खर्च करके उन्होंने दुनिया का सबसे सुंदर और बेहतरीन राजमहल अपने रहने के लिए बनाया। तो उसका जो सुख और आराम था, अब उससे वो वंचित हैं। तो उनको अपना वो सुख आराम याद आ रहा है। तो अब ये फैसला तो अदालत को करना है। उनको जेल अदालत ने भेजा है और यदि कल उनको जमानत मिलेगी तो वो भी अदालत को ही देनी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को, मोदी जी को, ईडी को, सीबीआई को कुछ करना धरना नहीं है। आमिर जी, एक और सवाल मैं करना चाहूँगा। जिस तरह से मोदी जी एक नया विज़न देश के लिए लेकर चल रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार और सरकार बनाती है तो क्या कुछ नए बदलाव होने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन आने वाला है और कई सारे कानून आने वाले हैं। देखिए, मुझे तो केवल इतनी जानकारी है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 10वें नंबर पर थी। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 5वें स्थान पर आ गई और मोदी जी की ये इच्छा है कि जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होगी और भारत विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित हो, वो उनकी इच्छा है। उसके लिए वो दिन रात लगे हुए हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। मुझे तो केवल यही जानकारी है, यही उनकी चिंता है कि तीसरी अर्थव्यवस्था भी हो और भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित हो। उसी के लिए वो लगे हुए हैं, उसी के लिए वो लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। देश की जनता जब 25 मई को दिल्ली में चुनाव करेगी तो क्या कुछ जहन में रखकर चुनाव करना चाहिए? देखिए, हमारे जो भारत का मतदाता है वो बहुत समझदार है। दूर दूर तक मोदी जी के मुकाबले कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई उनका ऑल्टरनेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। आप देशवासियों से पूछिए, किसी से पूछिए,
आप गली में जाइए, गली में जाके पूछिए क्या मोदी जी का विकल्प राहुल गांधी हो सकता है, तो लोग कहेंगे नहीं। आप विपक्ष आपस में आज भी लड़ रहा है, जब चुनाव में जा रहे हैं तब लड़ रहे हैं, तो कहीं दूर दूर तक हमको अपोजिशन दिखाई नहीं दे रही है और लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है। देश का मतदाता राष्ट्र के लिए वोट कर रहा है। उनको मालूम है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और देश तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो इसमें अब मतदाता कोई किसी तरह का खलल नहीं डालना चाहता है। मोदी जी को अपना भरपूर आशीर्वाद देकर उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और मोदी जी बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बात करने के लिए। बहुत सारे शेड्यूल हैं आपके। तो ये थे हमारे साथ रामवीर बिधूड़ी जी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शक्ति के साथ, नए विषय पर। कैमरा जर्नलिस्ट रश्मि के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।